गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे गरम तवे पे विक्स क्यों डालें, प्याज को आज हमने इतना बड़ा कट क्यों किया है, और जानेंगे एक बेकार पड़े हुए बेग से हमारे काम कितने आसान होंगे। टिश्यू पेपर को हम गरम तेल में क्यों डाल रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही आपके काम आने वाले हैक हैं जो आपकी किचन लाइफ को आसान बना देंगे। चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल टिप। पहला यूजफुल टिप मेरा लहसुन से जुड़ा हुआ है। तो अभी के टाइम पे जो मार्केट में लहसुन का रेट है वो 400 रुपए पर केजी है। ये इतनी ज्यादा महंगी है कि हर कोई इसे नहीं खरीद पा रहा है। पर इसके साथ ही ना एक और लहसुन आपके मार्केट में जरूर मिल रही होगी, वो है ये हरी लहसुन। तो आप देखो, इस तरह की हरी लहसुन जब भी लाते होंगे तो आपने देखा होगा इसके अंदर से अगर हम लहसुन निकालने जाएंगे तो लहसुन बहुत कम निकलेगी, आधे से ज्यादा छिलका ही निकल आएगा, क्योंकि ये कच्ची लहसुन है। तो इसे कैसे यूज करें, तो कोशिश कीजिएगा इसमें से लहसुन को इस तरीके से ना निकालें। इस तरीके से आप निकालेंगे ना तो आधे से ज्यादा तो कचरा आ जाएगा, दूसरा हमने बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगाया हुआ है तो वो वेस्ट भी हो जाएगा। आप ना इसकी छिलके का भी यूज कर सकते हैं। बस क्या करना है, इसकी जो ऊपरी परत है ना वो आपने अच्छे से निकाल लेनी है, क्योंकि ऊपरी परत इसकी सख्त होती है। अगर हो सके, जितना हो सके आप मिट्टी वाली ही लहसुन लेकर आइएगा, अच्छे से धुली हुई साफ वाली लहसुन मत लेके आइएगा, क्योंकि 3-4 परत तो हमने फिर भी निकालनी होती है। मिट्टी वाली को हम आराम से धो सकते हैं, उसमें 2 से 3 परत में ही आपको अच्छी से लहसुन मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को बढ़िया से अच्छे से छील लिया है। इसके बाद में मैं डायरेक्ट इसे कट करके रफली बड़ा बड़ा ही यूज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर खलबत्ते में से पीट रही हूँ, आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, तब आप इस बिना छिलका निकाले भी इस लहसुन का यूज कर सकते हैं। तो इतनी महंगाई में आप खड़ी लहसुन लाने की बजाय इस तरीके से हरी लहसुन का यूज कर सकते हैं। ये सस्ती भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है, और जिस भी आप रेसिपी में डालेंगे ना, यकीन मानिए नॉर्मल जो लहसुन है उससे 10 गुना स्वाद आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप लहसुन का ही यूज नहीं कर सकते, लहसुन का जो डंठल है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम हरे प्याज की सब्जी बनाते हैं वैसे ही हम लहसुन के डंठल की भी सब्जी बना सकते हैं। बस इसके व्हाइट पार्ट को मत डालिए, व्हाइट पार्ट को आप लहसुन की तरह ही यूज कर लीजिए, और हरे डंठल की आप आराम से सब्जी बना सकते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है। इसके बाद में डाल लीजिए आप यहाँ पर कुछ मसाले जो भी आप एक्स्ट्रा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है खड़ी लाल मिर्च, जो छोटी साइज की होती है ना, इसमें ये लहसुन की चटनी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट देती है। और इसे पीटते वक्त हमेशा नमक जरूर डाल लीजिएगा। नमक डालने से अच्छे से क्रश होता है। जो काम 1 मिनट में हो रहा है ना, लगभग आधे मिनट में ही आपकी जो चटनी है आराम से बनके रेडी हो जाएगी। बहुत ही कमाल का हैक है, मुझे तो ये चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार आप भी जरूर बना के देखिएगा, खाने का स्वाद बहुत ज्यादा इनहेंस करती है। और इसके छिलके को या इसके ऊपर वाले जो डंठल है इसको मत फेंकिए, इसकी भी आप सब्जी बना सकते हैं, जैसे कि हम हरे प्याज की सब्जी बनाते हैं। दूसरे यूजफुल हैक में मैं प्याज के बारे में बात करूंगी। तो देखिए, जब भी हम डेली सब्जी बनाते हैं ना, इसके बाद भी हम लोगों को कभी कभी रेस्टोरेंट की याद आ ही जाती है और बाहर जाके रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हैं। पर अगर आप अपनी सब्जी बनाने के तरीके में प्याज को इस तरीके से बड़ा चॉप करके सब्जी बनाएंगे, या आप मटर पनीर बना रहे हैं या मटर में जो भी आप सब्जी बनाना पसंद करते हैं, उसमें अगर आप इस तरीके से बड़ा प्याज डालेंगे तो सब्जी का स्वाद भी इनहेंस होगा और देखने में भी काफी सुंदर लगती है। क्योंकि ज्यादातर हम रेस्टोरेंट में दिखावट का पैसा देके आते हैं, ना कि स्वाद का देकर आते हैं। तो आई होप ये ट्रिक को आप अपनाते हैं और घर पे ही अपनी जो नॉर्मल सब्जी है ना उसका स्वाद भी बदल सकते हैं, उसका लुक भी बदल सकते हैं। इससे सब्जियों का स्वाद बहुत ज्यादा बदल जाता है और देखने में हर किसी को ये पसंद भी आती है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। जब भी हम मार्केट से कपड़ा लेकर आते हैं उसके साथ ना ये बैग जरूर आता है। ज्यादातर हम इस बैग का यूज करते हैं फाइल वगैरह रखने के लिए या कुछ पेपर वगैरह रखने के लिए, पर आज हम इसका किचन में यूज करने वाले हैं। बहुत ही कमाल का हैक होने वाला है, तो वीडियो को ना कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इसको कट किया है इस तरीके से आपने कट कर लेना है। आप चाहे तो इसका होल और भी छोटा रख सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर सुई की मदद से इसको थोड़ा सा सील भी सकते हैं ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चले। मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा ही कट करके दिखाया है। नॉर्मल ही आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज करेंगे हमारे किचन में आने वाली इस पॉलिथीन के लिए। देखिए, ये पॉलिथीन ना हमें जरूरत इसकी होती रहती है, बहुत सारे कामों में ये आती भी है, तो इसको रखने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक टाइम पे ही हमें मिलती नहीं है। बस आप ना इस तरीके से इसे लटका दीजिए और इसके अंदर जितनी भी पॉलिथीन आपके हाथ आती है उसके अंदर डालते जाइए। आपकी पॉलिथीन एक जगह रहेगी, निकालने में सिर्फ एक ही पॉलिथीन बाहर आएगी, सारी पॉलिथीन बाहर नहीं आती है। तो इस तरीके से घर में फैली हुई पॉलिथीन को आप अरेंज करके रख सकते हैं।
खाने में तेल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पे भी ना सब्जी में तेल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अब इस तेल को निकाले कैसे, पूरी कढ़ाई को पलटने जाएंगे, दूसरे बर्तन में लेंगे, वो बर्तन भी खराब होगा। और जितना हम कढ़ाई से इसे निकालने की कोशिश करते हैं, ये है ना कढ़ाई के तले में जाके चिपक जाता है। तो देखिए बिना कढ़ाई में से निकाले हुए भी हम इसको बाहर कर सकते हैं। तो आपने लेना है टिश्यू पेपर और इसके अंदर छोड़ दीजिए। 15 से 20 सेकंड में ही ये टिश्यू पेपर जितना भी तेल है अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। चाहे तो आप इसे फेंक सकते हैं, और वैसे तो टिश्यू पेपर अच्छे से क्लीन होता है, तो आप इस तेल का यूज भी ले सकते हैं पराठा बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टिश्यू पेपर ना अच्छे से तेल को ऑब्जर्व कर लिया है, और इस तरीके से पराठे में आप इस तेल का यूज कर सकते हैं। तेल भी हमारा कढ़ाई में से बाहर आ गया है, तेल का यूज भी हो गया है, और जो कढ़ाई है वो भी पूरी तरीके से गंदी नहीं होती है। एक्स्ट्रा कोई बर्तन भी हमारा गंदा नहीं होता है। तो आप इस तरीके से सब्जी का जो बचा हुआ तेल है या एक्स्ट्रा तेल बाहर आ रहा है, उस तेल को आप टिश्यू पेपर की मदद से आराम से उठा सकते हैं। मुझे तो ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आई है, आप भी इसे एक बार जरूर करके देखिएगा। तो देखिए पूरे तेल का मैंने यूज कर लिया है। फिर से मैं टिश्यू पेपर आपको खोल के दिखा रही हूँ। अगेन हम फिर से इससे तेल उठा सकते हैं। जब इसका यूज हो जाए तो आप इसे डस्टबिन में डायरेक्ट थ्रो कर दीजिए। है ना कमाल का है। तो टिश्यू पेपर की मदद से हम सरफेस का तेल तो उठाते हैं, कढ़ाई में से भी आप तेल आराम से उठा सकते हैं। हमारे घर में वेफर्स बहुत ज्यादा आते हैं। इस वेफर का प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं कट करके मैं इसका यूज आपको बताने वाली हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है, और इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है कि आप इसको बार बार क्लीन करके अच्छे से रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है। नॉर्मल प्लास्टिक अगर हम यूज करेंगे तो वो एक बार ही यूज करने के बाद में हमें थ्रो करनी होती है, पर ये जो वेफर्स वाली प्लास्टिक होती है ना, इसे आप वॉश करके अगेन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ रही हूँ, और मुझे ना ये सर्कल में कट करके रेडी करनी है। तो इस तरीके से इसे कैंची की मदद से मैंने कट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसका यूज कहाँ करने वाली हूँ, चलिए ये देख लेते हैं। मिक्सर जार में जब भी हम कुछ पीसते हैं तो आपने देखा होगा इसकी जो ढक्कन होती है, लीड होती है, इसके ऊपर ना सारा मसाला वगैरह आके चिपक जाता है, जिसे क्लीन करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इस जार के ढक्कन की कुछ डिजाइन इस तरीके की होती है कि सारा मसाला ना इसके अंदर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, और बार बार ये क्लीन करना भी आसान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे मिक्सर जार में लीड में रबड़ नहीं है, इसकी वजह से ये थोड़ा ना ढीला है, तो मसाला वगैरह सब बाहर आ जाता है। तो आप इस तरीके से कवर की तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो जो लीड है वो भी गंदी नहीं होगी, अगर किसी वजह से ढक्कन ढीला है तो उससे मसाला भी बाहर नहीं आएगा। है ना कमाल का हैक, जरूर करके देखिएगा। इस प्लास्टिक का आप फिर से यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक यहाँ विक्स वेपोरब को लेके है। तो अभी के टाइम पे एक वायरल हैक चल रहा है जिसमें गरम तवे के ऊपर विक्स को डाला जा रहा है। देखिए इसका मैं फायदा और नुकसान दोनों आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं तवे के ऊपर विक्स वेपोरब नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो कैसे डालना है ये जरूर आपको जानना चाहिए। तो देखिए नॉर्मल जो खाना बनाने का तवा है या रोटी बनाने का तवा है उसका तो आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि विक्स खाने में यूज नहीं की जाती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई तवा है, जैसे कि मेरे पास नॉन स्टिक तवा भी है और एक लोहे का तवा है जो कि खराब हो चुका है, इसका हैंडल टूट गया है, तो इस तरह का कोई खराब तवा है तभी आप यूज कीजिएगा। पर रोटी बनाने का अगर कोई तवा आप यूज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी विक्स के लिए यूज मत कीजिए। तवे के बदले आप यहाँ पर एक तपेली या भगोने का यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ विक्स को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। गर्म पानी में आप जल्दी से इसको मिक्स कर लीजिए। इसके बाद में 5 से 6 लौंग आपने लेने हैं और अच्छे से ना इसको बॉईल करना है। अच्छा, अगर आप इसे भगोने में बॉईल करते हैं तो आप देखेंगे विक्स स्टीम होके बाहर आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं ले पाते हैं। ये डायरेक्ट पूरे किचन में ही फैल जाती है, और जो विक्स है जैसे जैसे गर्म होती जाएगी ये हवा में भाप की तरह निकल जाएगी। तो ये काम में कहाँ आने वाली है। पर अगर आप भगोने में इस तरीके से इसे गर्म करते हैं और इस पानी को आधा कर लेते हैं तो ये आपके काम आएगी। बस आपने ना एक छोटा सा ट्रिक यूज करना है। जब आप इसे बॉईल कर रहे हैं आपने इसे कवर करके रखना है, खुला नहीं रखना है। खुला रखेंगे तो इसका जितना विक्स है वो सारा का सारा बाहर उड़ जाएगा। तो हमेशा इसे कवर करके रखें। इसके बाद में हाथों हाथ ही इसे यूज करना है गर्मा गर्म। तो ये यूज होती है जब भी हमको सर्दी वगैरह होती है। सर्दी इतनी ज्यादा हो जाती है कि नाक में से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये भगोने में यूज करने का फायदा है। अगर आप इसे ही ट्रिक को तवे पे करने जाते हैं, आप इसी में लौंग डाल रहे हैं, विक्स डाल रहे हैं, इसको पका रहे हैं, तो जितना विक्स है वो तो सारा का सारा ही बाहर चला जाएगा, और जितना लौंग है उसके स्मेल भी सारी की सारी बाहर चली जाएगी। तो ये
फायदे वाली ट्रिक नहीं है, इससे आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। पर अगर आप यही ट्रिक भगोने में करते हैं तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, जितना कफ वगैरह है आसानी से निकल जाएगा। अगला इस फुल हैक में कुकर से जुड़ा हुआ आपको बता रही हूँ। तो देखिए, कुकर में हम ज्यादातर दाल चावल ही बनाते हैं, पर आज ना हम इसमें इडली का बैटर डालने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे इडली का बैटर डाला है तो क्या हम इसको गैस पे चढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, हम इसको गैस पे नहीं चढ़ाएंगे। बस आप ना कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर जब भी आप इडली का बैटर बना रहे हैं, हाथों हाथ ही नमक डाल दीजिए, इससे फर्मेंट होने का काम जो है बहुत जल्दी से हो जाता है। तो अभी चल रहा है फरवरी, और फरवरी में भी इतनी ज्यादा ठंड होती है ना कि ठीक से फर्मेंट होने का काम होता ही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर हमें जल्दी से ही इडली बैटर रेडी करना है या डोसा बैटर रेडी करना है तो कैसे करें? तो पहले तो आप बढ़िया से नमक अच्छे से इसमें ऐड कर लीजिए। नमक घोलने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इससे बहुत जल्दी से आपका जो बैटर है फर्मेंट हो जाता है। अब बात करिए कुकर की, तो कुकर को कैसे यूज करना है? ध्यान रखिएगा, कुकर को आप डायरेक्ट इसी तरीके से लगा देंगे तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपने यहाँ पे इसका सीटी निकाल लेना है और उसका जो रबड़ है ये भी आपने निकाल देना है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने की वजह से इसमें से बहुत जल्दी फर्मेंट होने का काम होता है। तो ये ट्रिक मुझे सबसे बेस्ट लगती है। तो आपको जल्दी से बैटर रेडी करना है तो हमेशा इस ट्रिक को यूज करिए। कुकर में आप बैटर को डाल दीजिए, बस आपका सीटी इसमें नहीं रहना चाहिए, ना ही इसका रबड़ रहना चाहिए। ये दोनों चीजें आपने निकालने के बाद ही ट्रिक को यूज करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर ही अच्छे से ये बैटर फर्मेंट हो जाएगा। और ये ट्रिक आपने ठंड में ट्राई आउट करनी है, ना कि गर्मी में। गर्मी में तो नॉर्मल ही 4 घंटे के अंदर अच्छे से इडली बैटर फर्मेंट हो जाता है।